दौड़कर भगवान क्यों चले जाते हैं, क्यों पहुंच जाते हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं। ऐसा क्या है जो भगवान भाग कर द्रौपदी के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। जैसे ही भगवान पहुंचे, द्रौपदी केश बा रही थी, चोटी कर रही थी, बाल बा रही थी, कंघा कर रही थी। और द्रौपदी जब कंघा कर रही है तो भगवान ने पूछ लिया, द्रौपदी तुम क्या कर रही हो? अरे कर क्या रही हो तुम? द्रौपदी कहती हैं भैया बस चोटी कर रही हूं। अरे तो तुझे चोटी करने की क्या जरूरत है? ये तेरी दो दो भाभियां आई तो हैं, ये चोटियां करेंगी तेरी। सत्यभामा जी ने मन में सोचा, बताओ भगवान कितना चतुर है, मेरे सामने सारी लाइन क्लियर करते जा रहा है। इससे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, रिटर्न बढ़ा लो, जब मैं चोटी करने बैठूंगी, सत्यभामा जी विचार करती हैं, जब मैं इसकी चोटी करूंगी तब आज ऐसी चोटी करूंगी कि सिर पर एक बाल नहीं रहने दूंगी इसको। आज ऐसी चोटी कर देती हूँ, एक बाल ना रहने दूंगी इसको। सत्यभामा जी तेल लगाने के लिए बैठी, सत्यभामा जी तेल लगाने के लिए बैठी। और जैसे सत्यभामा जी द्रौपदी के बालों में तेल लगाने के लिए बैठती है, एक केश, एक बाल द्रौपदी के सिर का सत्यभामा जी ने तोड़ लिया। जैसी तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। द्रौपदी के सिर का जब तीसरा बाल तोड़ा तो उसमें से आवाज आ रही है, हे कृष्ण। समझ में नहीं आया। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी से कहा कि कृष्ण के आखिर नाम का उच्चारण द्रौपदी के इन केशों से, इन बालों से क्यों हो रहा है? भगवान कृष्ण पीछे से आकर बोले, अरे ओ सत्यभामा, तुम रुक्मिणी जी से पूछ रही हो कि इस द्रौपदी के सिर के बालों में, रोमावली में कृष्ण का नाम क्यों निकल रहा है, कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है, किस लिए? कारण क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सत्यभामा, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए गए हैं। वो केवल इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में तुम्हारे मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकलना चाहिए। साढ़े 3 करोड़ बार भगवान का नाम एक दिन में मनुष्य के मुखाग्रविंद से निकलना चाहिए। अब बोलो रे भाई, इस संसार में कौन है जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता होगा एक दिन में? कौन होगा ऐसा जो भगवान का नाम 3.5 करोड़ बार लेता हो, 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम का उच्चारण कर लेता हो? पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे ओ सत्यभामा, पूरे दुनिया में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर केवल एक ही है, और वो है द्रौपदी। केवल एक द्रौपदी। जिसकी हर श्वास में, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण उसके मुखाग्रविंद से, उसकी रोमावली से, उसकी श्वासों से केवल भगवान का नाम ही निकलता है। हम कई बार एक माता जी ने प्रश्न किया है, पटना से हैं, उनके बेटे का नाम ओम है। रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। उनके बेटे का नाम ओम है।
और पटना की रहने वाली हैं। माता जी, अगर आप कथा सुन रहे हो तो ध्यान से सुनिएगा। कहा, गुरुदेव हम संपूर्ण जगह पर होकर आ गए, परंतु सुख का भान नहीं है। मेरा बेटा बीमार है और बहुत दुखी है, बहुत दुखी। उसकी वोमिटिंग बंद नहीं हो रही। एक माता जी यहां बैठी है, रतलाम वाली आई हुई है। कहाँ है रतलाम वाले? जरा खड़े होइए, दोनों दोनों खड़े हो जाओ। कहां से आए हो आप लोग? अमरेठा। जरा माइक दीजिएगा। ये वाला ले लो। हाँ दे दी। कहां से आए हो? आवाज चालू करो, उसको माइक चालू करो। अमलेटा रतलाम। अमरेठा रतलाम। रतलाम से कितना किलोमीटर पे? ये रतलाम से 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। आपका बेटा जो 28 वर्ष का है ना? हाँ गुरुजी सही है। क्या तकलीफ थी उसको? सब दूर पूरी दुनिया में दिखाया है, सभी डॉक्टरों को बताया, रतलाम गुजरात वगैरह सभी जगह, पर उसको दिक्कत होती थी कि सांस भराती थी, दमे की बीमारी थी, सांस की बीमारी। कोई बोलता था साइनस है, कोई बोलता उसको कैल्शियम की कमी है, कोई बोलता क्या कमी है। फिर हमने बोला, गुरुजी आपकी कथा देख रहे थे हम लोग, उस कथा में रात्रि में अभिषेक का बोला था 9:20 पर। उस अभिषेक को रात्रि में हमने 9:20 पे करवाया बालक से। बालक के साथ साथ बालक को बोला गया था कि आपने बोला था कि तो ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय जप करे, तो उसमें महामृत्युंजय जप हाथों हाथ बालक बोलता जा रहा था। सब पत्नी उन्होंने दोनों ने अभिषेक किया था, उन बच्चों ने नहीं। उन्होंने कितने बजे रात को करा? रात्रि 9:20 पे। 9:20 पर। उसके बाद उसको दवाई वगैरह सब धीरे धीरे उसको बंद कर दी। अभी आज की तारीख में उसका वजन पहले 43 किलो हो गया था और अभी बढ़ के 8 किलो वजन भी बढ़ा है और स्वस्थ है और दवाई भी बंद कर दी। आज इनके बेटे का फोन भी इनके पास आया और वो बोलता है, मम्मी गुरुजी को बोलिए, यही बोल रहा था ना? हाँ, गुरुजी को बोलो, प्रणाम करना मेरी तरफ से और बोलना कि गुरुजी ऐसा उपाय सबको ये केवल, ठीक है धन्यवाद, बैठिए आप लोग। ये केवल एक शिव ही कर सकता है। जहां दुनिया हार जाए, संपूर्ण जगत में जब कहे ना, डॉक्टरों का भी एक और डॉक्टर बैठा हुआ है और वो मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी बैठा हुआ। जब आप सब जगह से हार जाएं तो पटना वाली बहन, आपका बेटा ओम वोमिटिंग पर वोमिटिंग कर रहा है, डॉक्टर कोई सब इलाज कर दिए हैं, तो एक निवेदन हमारा भी स्वीकार करना। घर में जिस दिए से आप शंकर जी की या भगवान की आरती उतारते हो, वो दिया आपके घर में होगा, दीपक होगा। उस दीपक को पानी की बाल्टी में डाल दीजिए और पानी की बाल्टी में डालकर उस पानी से स्नान करा दो और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस बालक को बिठाकर शंकर जी पे चढ़ी हुई 7 बेलपत्र उसको खिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और 2 दिन के अंदर बताओ कि वोमिटिंग बंद हुई कि ना हुई। केवल शिव का स्मरण करना। यहां विश्वास आपको सियोर वाले महाराज पे नहीं करना है, आपको यहां विश्वास सियोर वाला गुरुजी पे नहीं करना है, आपको तो केवल शंभू पर विश्वास करना है। आपको तो केवल एक शिव का स्मरण, केवल शंकर का नाम, केवल शिव का भाव। केवल एक शिव का स्मरण। विष्णु पुराण के भीतर दीपों का वर्णन किया गया है महाराज, कि कौन सा दिया किस जगह पर काम आता है और कौन सा दीप किस भाव में वर्णन किया जाता है। इससे पहले जो कथा हुई थी ऑनलाइन, उसमें दीपों का दर्शन भी कराया था कि इस दीप से ये फल की प्राप्ति है। इस दीप से ये हो सकता है। आवाज दब रही है भाई। इस दीप से ये स्मरण हो सकता है, इस दीप से ये फल की प्राप्ति हो रही है, वर्णन किया। तो यदि विश्वास है शंकर पर, शिव अगर करुणा सागर है, त्रिकालदर्शी है और मनुष्य की देह मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली,
ये मानव का शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता है और मिल गया तो इसका सदुपयोग में लगा, कहीं निंदा में नहीं, चुगली में नहीं, बुराई में नहीं, कपट में नहीं, छल में नहीं, छिद्र में नहीं, बेईमानी में नहीं, प्रपंच में नहीं, इसको हम भगवत स्मरण में समर्पित कर दे। जितना बन सके दुनिया से हटकर भगवान शिव का स्मरण करो। फिर निवेदन करूंगा, मित्रों के साथ रहो तो मित्र जैसे रहना, सखाओं के साथ रहो तो सखा जैसे रहना। जैसे मेरे भगवान कृष्ण जहां रहते थे उस भाव में रहते थे। युद्ध के मैदान में रहते हैं तो एक अच्छे युद्धशाल आनंदमय बनकर रहते हैं। अगर गोपियों के मध्य में रहते हैं तो गोपियों के सखा बनकर रहते हैं। मित्रों के साथ रहते हैं तो मित्रों के सखा बनकर रहते हैं। यशोदा के पास में रहते हैं तो कन्हैया बनकर रहते हैं। उनका जो भाव है वो हर जगह पर, इसलिए कहते हैं मेरा कान्हा ना जाने कितने भाव में रम जाता है। और आपसे भी निवेदन है कि आप मित्रों के साथ रहो तो वहां आपका अभिमान नहीं आना चाहिए। वहां दिखाना नहीं है आपको कि आप कितने करोड़पति, कितने धनपति, कितने वैभवपति हैं। आप धर्मपत्नी के साथ में रह रहे हो तो आप उसकी पति बनकर, उसके सामने आपको यह नहीं दिखाना कि मैंने कितना तेरे को प्रदान कर दिया, कितने नेकलेस, कितने हार, कितनी अंगूठी, कितना जेवर मैंने तुझे दिया है। यह हमें धर्मपत्नी को नहीं दिखाना। आप बच्चों के साथ रह रहे हो तो उनके जैसा बनकर रहना पड़ेगा। आप माता पिता के साथ रह रहे हो तो उनके जैसे छोटे बनकर रहना पड़ेगा। वो बड़े हैं उम्र में, आपको छोटा बनकर रहना पड़ेगा। आप बहनों के साथ रह रहे हो, भाइयों के साथ रह रहे हो तो उनके साथ में उसी तरह से व्यवहार करना पड़ेगा जैसे आप परिवार में रहते आए हो। कई लोग हमसे भी कह देते हैं, महाराज गुरुजी अब आपकी कथा बहुत होने लगी सब जगत जगत में, अब आपको जरा ये इधर उधर शादी पार्टी इसमें उसमें नहीं जाना चाहिए। हमने कहा मन हमारा व्यास पीठ पे है, तब तक व्यास जी नीचे उतरे तो प्रदीप मिश्रा ही हैं। जिस समय जन्म लिया उस समय पर माता की गोद थी और परिवार था, ठीक है। मरेंगे उस समय पर पूरे विश्व के लोग भले कथा सुन रहे हैं, पर मरेंगे जब प्राण छूटेंगे तो क्या पूरे विश्व के लोग सीओर में मिलेंगे? अरे बोलो तो सही, नहीं रहेंगे वही जिनके साथ में आज भी रह रहे हैं, वही मिलना है। आप कितने भी औहदे पर पहुंच जाओ, आप कितनी भी उन्नति पर पहुंच जाओ, आप कितनी भी आपके वैभव पर, मेरा द्वारका नाथ, मेरा द्वारकाधीश द्वारका का राजा बनकर बैठे हैं, द्वारका के राजा। और जिस समय पर स्वयं राधा नंद बाबा और यशोदा को लेकर, गोपी और ग्वालों को लेकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंचती हैं तो मेरा कन्हैया राधा से मिलने के लिए 2 घंटे तक मार्ग में खड़ा रहा, 2 घंटे तक कि राधा यहां से निकलेगी। फिर खबर पहुंचाई, ललिता देखो जरा राधा निकल कर जा रही है क्या? अरे विशाखा जरा देखो राधा कितनी देर में आ रही है। राधा का इंतजार कर रहे हैं। तो द्वारकाधीश के द्वारपाल कहते हैं आप द्वारका के नाथ हो और एक साधारण सी गोपी के लिए घंटों से इंतजार कर रहे हो। भगवान कहते हैं वो गोपी साधारण नहीं है, वो गोपी सहज नहीं है, वो गोपी साधारण नहीं हो सकती। वो गोपी जो मेरे माता पिता का सेवा और संभाल कर रही है वो गोपी सहज नहीं है, वो गोपी मेरे प्राण है। रहो परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नातों में, रिश्तों में, परिवारजनों में, मित्र सखाओं में बिल्कुल अलमस्त हो। और यदि उनके साथ में आप आनंद में रह रहे हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अच्छा दोस्त होना भी बहुत जरूरी है, अच्छे सखा होना भी बहुत जरूरी है। अभी ये चैनल वाले भैया लोग आए हैं यहाँ कैमरा ले लेके 4-5, अब इनमें से 5-6 में से अगर एक मुसद्दी लाल निकल जाए तो बहुत गुस्से वाला, क्रोध वाला, चिड़चिड़ा, तो ये 4-5 जितने कमरे में रहते हो, एक कमरे में तो इनका तो जिबड़ा नहीं लगेगा, कहाँ इसको पकड़ के लिया है रे, सही है कि गलत है? उसी तरह कोई ग्रुप बनाकर आप आए, 5-6 लोग आपके साथ में आप तीरथ करने जा रहे हो और एक ऐसा निकल जाए जो गुस्सा करे, चिड़चिड़ करे, क्रोध करे, तो सोचोगे भैया कहाँ इनके बीच में फंस गए, अच्छे खासे अपने 4 ही भले थे, क्या करना है? अरे 7 दिन तो 7 दिन, 1 घंटा निभाना मुश्किल पड़ जाए दादा, 1 घंटा मुश्किल।
पर कोई अच्छा मिल गया, स्नेही प्रेम भाव रखने वाला, आनंद भाव रखने वाला, बड़े चिदानंद वृत्ति में रहने वाला, तो वो समय मालूम नहीं पड़ता कि कहां कट गया, कहां निकल गया। मेरे शिव की कथा कह रही है, मेरे शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। ये 24,000 श्लोकों का जो बाबा वेद व्यास जी महाराज ने रचना करी है, ये मेरे शंकर का जो अनुमोदन कर रहा है। ये शिव महापुराण मेरे शंकर का ही शिवलिंग है, ये शिवलिंग वर्णन कर रहा है, ये शिव पुराण वर्णन कर रही है कि जो मानव की देह मिली है, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है, और इस मुश्किल से मिले हुए शरीर को यूं नहीं गंवा देना है। हमारे प्राण जब निकले, क्योंकि ये कुल्हाड़ी, ये तलवार हमारे सिर पर लटकी हुई है, प्राण तो निकलना है, आज नहीं तो कल। बस अंतर इतना है कि तुम स्माइल देकर प्राणों को छोड़ो, चाहे रोकर प्राणों को छोड़ो, पर मरना तो पड़ेगा, निश्चित है। एक विश्वास रखो उस शिव पर, एक भरोसा रखो मेरे शंकर पर। और जिस समय पर विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, विश्वास और भरोसा जब प्रबल हो जाता है, तब मेरा भगवान स्वतः सम्मुख में मिल जाता है, स्वतः सम्मुख। आज भगवान शिव की कथा कहती है कि देवऋषि नारद का जो अभिमान था वो भगवान विष्णु ने डिगा दिया, भगवान शिव ने डिगा दिया। शंकर के जो उपासक होते हैं, शिव का जो भजन करने वाला होता है, शंकर का जो उपासक होता है, उसके लिए शिव का जो भगत होता है, शंकर का जो उपासक होता है, वो अपने लिए कभी नहीं कहता, उसके लिए संसार कहता है। उसके लिए संसार। ये मेरे भारत की भूमि के संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये भारत की भूमि के नागा साधु, ये भारत की भूमि के संत, महंत, महात्मा, शंकराचार्य, पीठाधीश, मठाधीश, महामंडलेश्वर आदि आदि जो पद हैं हमारी भारत की भूमि के, इस जननी मातृभूमि के जितने भारत की भूमि के संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ये अपनी मस्ती में रहते हैं। आप कुंभ के मेले में, अभी हरिद्वार का कुंभ आएगा, आप जाकर दर्शन करना, कोई नागा साधु आप बैठे अपनी चिलम लगा रहे आलमस्त होकर, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन उनका फोटो खींच रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको तो अपनी मस्ती में रमा हुआ है, वो अपनी अलमस्तता में रह रहा है, वो अपनी मस्ती में अपना आनंद पा रहा है, वो अपनी मस्ती में सुख पा रहा है। एक बाबा से पूछा उज्जैन के कुंभ में, कहाँ लगा था अपना पंडाल, बड़नागर रोड पे, बड़नागर रोड पर पंडाल लगा था, तो नागा साधुओं की टोली पास में लगी हुई थी, मिलना हुआ, तो बाबा से पूछा, बाबा घर छोड़े कितना समय हो गया? अरे घर छोड़ा बहुत समय हो गया। याद आती क्या? तो क्या आती तो दम लगा लेते, लगाई दम, भूल गए गम, बस। बाबा परिवार में और सब तो होंगे ना, तो होंगे बस। अब वो तो कहे, आओ महाराज बैठो तुम भी दम। हमने कहा एकदम लगी लगाई है शिव महापुराण की, ऐसी लगी है कि वो छूटती ही नहीं है। उन्होंने एक सुंदर सी लाइन सुनाई थी, वो मैं कई बार कथाओं में बोल चुका, बहुत सुंदर लाइन है महाराज, कि वो गांजा लावे गणेश जी और ढोबे भैरवनाथ, वो नागा साधुओं का, ढोबे भैरवनाथ
और चिलम भरे माँ पार्वती जी और पीवे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। उनके शब्द थे, जब मन में चिंता व्याप जाए, जब मन में कुछ ऐसे काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा बहुत व्यापने लगे, तो वो नागा साधु, वो संत कहते हैं कि बस उस चिंता को मिटाने के लिए जो चिता को संभालने वाला, चिंतन करने योग्य जो है वो शिव, वो ओघड़दानी, वो भूतेश्वर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, अविनाशी, बस उसका स्मरण कर लीजिए तो सारी चिंता अपने आप मिट जाती है। बस उसका भजन करो, उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, उसका स्मरण कर लीजिए, उसका भजन कर लीजिए। और जब आप उसके भजन में डूब जाओगे, उसके स्मरण में आप जब डूब जाओगे, तो आप रूप आपको सुख का भान हो जाएगा, आप रूप आपको आनंद का भान हो जाएगा। महाराज, हमें सुख और दुख का भान कब होता है? जब हम संसार को अपना समझते हैं। गौतम बुद्ध, श्री सिद्धार्थ जी रथ पर बैठकर जा रहे हैं अपने राजसी ठाट के साथ में, राजसी ठाट के साथ में रथ पर बैठकर जा रहे हैं रथ, और सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही थी, सामने से एक अर्थी निकल कर जा रही। सिद्धार्थ जी ने पूछ लिया, सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं कि ये जो सामने सोकर जा रहा है, लेट कर जा रहा है, निकल रहा है, लोग इसको बांध कर ले जा रहे हैं, इसके ऊपर पैसा फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, तो ये उठ क्यों नहीं रहा? ये उठता क्यों नहीं? आखिर ये क्यों नहीं उठ रहा? रथ चलाने वाला कितना ज्ञानी होगा सिद्धार्थ जी का, श्री गौतम बुद्ध जी का, कि वो रथ चलाने वाला कह रहा है सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ जी ये मर चुका है, इसमें प्राण नहीं है, इसमें प्राण नहीं है, तो इसको भान नहीं है कि इसके ऊपर पैसा फेंका जा रहा है, कि फूल फेंका जा रहा है, कि मखाने फेंके जा रहे हैं, कि संपदा फेंकी जा रही है। सिद्धार्थ जी ने कहा तो एक आध दिन तो हमको भी मरना ही है ना, एक दिन तो हम भी जाएंगे। हाँ, तो फिर क्यों हम संसार में रम रहे हैं? सिद्धार्थ बस उसी दिन रथ से नीचे उतर गए और वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। और वो बुद्ध जो केवल भीतर की मस्ती में रमते थे, भीतर की मस्ती, वो किसी से मतलब नहीं, बस अपनी मस्ती भीतर की। महाराज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भीतर की मस्ती में रमो। नारद जी के भीतर जो अभिमान समाया था, नारद जी के भीतर जो अहंकार समाया था, नारद जी के भीतर जो अभिमत्ता समाई थी, आज वो टूट गई। ब्रह्मा जी के भीतर जो अभिमत्ता थी वो भगवान ने तोड़ दी। अब ब्रह्मदेव को बुलाया है भगवान शंकर ने, और भगवान ने ब्रह्मदेव को बुलाकर कहा कि अब सृष्टि का संचालन करिए, सृष्टि की रचना करिए। सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, और जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ किया, महाराज
ब्रह्मदेव से कहा सृष्टि बनाओ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि कैसी बनाना है वो आप बताओ। भगवान शंकर सृष्टि बनाना बता रहे हैं। भगवान शिव ने कहा अगर इस सृष्टि की रचना करना है तो एक पुरुष और एक स्त्री, इन दो को प्रकट करना पड़ेगा, और ये पुरुष और स्त्री जो प्रकट होंगे ये संपूर्ण सृष्टि का आनंद करा देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी सृष्टि आप बता दीजिए, तो शंकर भगवान ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दे दिया। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना प्रारंभ करी तो भगवान शंकर का जो स्वरूप ब्रह्मदेव ने देखा, बस उसी को देखकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ कर दी, और पुरुष और स्त्री इन दोनों को मिलाकर एक मनुष्य बना दिया। पुरुष और स्त्री को शंकर भगवान ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन कराया है, शंकर ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो दर्शन दिया है वो इसलिए दिया था कि पुरुष बनाना और स्त्री बनाना। पर ब्रह्मा जी ने जो बनाया दोनों को मिलाकर बना दिया, और मिलाकर बनाया तो चारों तरफ किन्नर ही किन्नर हो गए महाराज, पुरुष और स्त्री मिलाकर बना दिया। अब भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक पर आए, तो उन्होंने देखा कि किन्नर ही किन्नर नजर आ रहे थे, तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई। और भगवान विष्णु को जैसी हंसी आई तो भगवान विष्णु ने तुरंत हंसते हुए कहा देखो आपने ब्रह्मा जी को कहा था सृष्टि बनाने के लिए, कैसी सृष्टि बनाई है। शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मदेव ये तुमने क्या बना दिया। ब्रह्मा जी बोले आप ही ने तो बोला था कि पुरुष और स्त्री बनाना है, आप ही ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए मैंने बना दिया। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मदेव हमने कहा था आधे पुरुष बनाना आधी स्त्री बनाना, मतलब दो पुरुष बनाओ तो दो स्त्री बनाओ, एक पुरुष बनाओ तो एक स्त्री बनाओ, पर तुमने तो दोनों को मिलाकर बना दिया। ब्रह्मा जी बोले गलती हो गई। अब भगवान विष्णु को तो आ गई हंसी, और जैसे ही भगवान विष्णु को हंसी आई, हंसी आते से उसी समय पर भगवान शंकर ने कहा ए नारायण आपने गलती करी है, आप इन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर हंस रहे, इन किन्नरों पर, गलती है आपकी। भगवान शंकर कहते हैं नारायण कभी पांव से विकलांग व्यक्ति को देखकर, लूले को देखकर, लंगड़े को देखकर, अंधे को देखकर, नैनों से विहीर को देखकर, श्रवण शक्ति से विहीन व्यक्ति को देखकर, वृद्ध को देखकर, अति बहुत कोई दुर्बल है, बहुत कोई मोटा है, वाणी से हकलाता हो, तोतरा बोलता हो, नैनों से विहीन हो, ऐसे व्यक्ति को देखकर कभी हंसना नहीं, कभी मुस्कुराना नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है कि एक जन्म 84 लाख योनियों में से 7 जन्म वैसे ही लेना पड़ते हैं जिसके ऊपर तुम हंसे हो, और एक जन्म भोगने का होता है। भगवान शिव कहते हैं अगर नारायण मैंने अगर इस सृष्टि की रचना को गड़बड़ कर दिया तो आने वाले समय में ये कोई कर नहीं पाएगा, इसीलिए नारायण तुम इस ब्रह्मदेव की बनाई हुई सृष्टि पर हंसे हो, एक बार पृथ्वी पर जाकर हे नारायण तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा। और भगवान विष्णु को भी किन्नर बनना पड़ा पृथ्वी पर आकर, जब भगवान कृष्ण अवतार में आए, जब भगवान कृष्ण बनकर आए द्वापर में, उस समय पर जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है और कुरुक्षेत्र की भूमि पर, कुरुक्षेत्र की उस धरा पर चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए कौरव और पांडवों में से किसी एक की बलि देने की बारी आ गई। इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर बलि देना है, कौरवों की ओर से और पांडवों की ओर से। घर का एक व्यक्ति मरना चाहिए, बलि चढ़ना चाहिए देवी को। कौन देगा बलि? कौरव तो बड़े खुश हो गए, हम तो 100 भाई, एक आध मर भी गया तो 99 बचेंगे, पांडवों में से एक चले गया तो 4 ही बचेंगे, करा क्या जाए। भगवान कृष्ण की नींद उड़ गई और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुलाकर कहा अर्जुन इधर आ, याद कर तू द्रौपदी को लेकर आया था, विवाह कर कर तेरी माता ने कहा था कि 5 बांट लो, तो तूने द्रौपदी से कहा था मेरी माता ने कहा है कि तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ेगी।
द्रौपदी कहती है मैं 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त एक रहेगी कि 5 पतियों की पत्नी तो बनूंगी, पर 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक 1 पति के साथ में रहूंगी। और यदि उस पति के कक्ष में दूसरा कोई पति आ गया तो उसको 5 वर्ष के लिए बन जाना पड़ेगा। यदि आपको मंजूर हो तो मैं पत्नी बनने को तैयार हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, पत्नी बन जाती हूं। मैं पत्नी बनने को तैयार हूं। ठीक है। 5 पतियों ने मिलकर वचन दे दिया द्रौपदी को, आपके कक्ष में जब आप एक पति के साथ रहोगी तो दूसरा कोई पति नहीं आएगा। अब लीला देखिए कितनी विचित्र थी। भीम के कक्ष में द्रौपदी है और एक ब्राह्मण के बच्चे को शेर उठाकर ले गया। और ब्राह्मण आकर अर्जुन से कहता है, अर्जुन, हे अर्जुन, आप मेरे पुत्र को लाकर दे दो, वो सिंह उठाकर ले गया है। मेरे पुत्र को ला दीजिए। अर्जुन ने देखा कि मेरे पास में गांडीव नहीं है, क्योंकि गांडीव तो भीम के कमरे में रखा हुआ है, भीम के कक्ष में। अर्जुन दौड़ कर गए भीम के कक्ष में, गांडीव को उठाया और दौड़ कर पहुंच गए ब्राह्मण के बच्चे को बचाने के लिए। ब्राह्मण के बच्चे को बचाकर तो लिया है अर्जुन, पर महाराज द्रौपदी ने कह दिया आप 5 वर्ष के लिए वन चले जाइए। अर्जुन 5 वर्ष के लिए बन गए तो भगवान कृष्ण करें, अर्जुन तू जब 5 वर्ष के लिए बन गया था तो तूने नागों की कन्या उलूपी के साथ में विवाह किया था, उससे एक तेरा पुत्र हुआ था जिसका नाम था आरावन। जाओ उसकी बलि चढ़ाएंगे, उसको लेकर आओ, है तो तुम्हारा ही पुत्र। और पांडवों के वंश का कोई चाहिए बलि चढ़ाने के लिए तो जाकर लेकर आओ, जाओ जरा लेकर आओ उसको। अर्जुन गए, आरावन को लेकर आए। आरावन कहता है पिताजी चिंता मत करना, एक एक कौरवों को काट काट कर मार दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं पिताजी, क्या चिंता करना। भगवान कृष्ण आए आरावन के पास, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं लड़वाना, आरावन हमें तुमसे युद्ध नहीं करवाना, हमें आपसे युद्ध नहीं लड़वाना है महाराज। हमें तो केवल आपकी बलि चढ़वाना है, केवल बलि। ठीक है, पर आरावन कहता है कि दादा मैं बलि चढ़ने को तैयार हूं, मना नहीं है वो, पर दिक्कत इतनी सी है, शास्त्र कहता है कि अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है तो ना तो उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका ब्राह्मण भोज लगता है, ना उसको पिंड मिल पाता है, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म कपाली। कोई कुंवारी अवस्था में मर गया तो उसको ना तो तर्पण होगा, ना होगी, ना जल मिलेगा, ना ब्राह्मण भोजन करेगा तो भाग मिलेगा, वो तो बस व्यर्थ ही हो गया। और यदि मैं आज कुंवारा मर गया तो मुझे भी कोई जल का भाग नहीं मिलना, कोई तर्पण भी करेगा तो पानी नहीं मिलना है, अगर कोई मुझे भोजन भी देगा तो भोजन नहीं मिलना है, आज मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। मुझे जब कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर मैं कुंवारा क्यों मरूं,
मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है, प्रयास करिएगा जिंदगी में एक बार। आज के जमाने के लड़के कहते हैं मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, लड़कियां कहती मैं उसके चक्कर में सुसाइड कर लूं, मैं मर जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। मरना बहुत सरल है, मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। अगर मरने का फैशन ही चल रहा है, मरो, मना कौन कर रहा है? पर मरना पर ये सोच लेना शिव महापुराण का चरित्र कि कुंवारी अवस्था में अगर मर गए तो प्रेत की योनि में भटकते रहोगे, ना जल मिलेगा, ना तर्पण मिलेगा, ना पिंड मिलेगा, ना गया का श्राद्ध, ना ब्रह्म कपाली, और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कितना भी ब्राह्मण का भोजन करा लें तो भी वो भाग तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं। अब जाओ निपटो, उसका कोई फल नहीं है, उसका कोई सुख नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होने वाला महाराज, उसका कोई फल तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए निवेदन है। तो आरावण कहते हैं कि मैं अगर कुंवारी अवस्था में मर गया तो मुझे कुछ प्राप्त होगा ही नहीं, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या करें हम? एक निवेदन है आपसे कि मेरा विवाह कर दो और मुझे कल बलि चढ़ा दो, मना नहीं। अब ईमानदारी से बोलो रे भाई, सबको मालूम है कि ये कल मरने वाला है, तो इसको लड़की कौन देगा? कन्या दे तो दे कौन इसको? जब कल मर ही रहा है तो कौन कन्या देगा? और कह दिया बस मेरा शादी कर दो, कुंवारा नहीं मरूंगा, शादी कर दो फिर इसके बाद मरूंगा। ठीक है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर सबको बुला कर कहा इसके लिए लड़की ढूंढो, आज ही का दिन है, बस आज की रात, बस फिर तो कल मरना ही है। अब कौन लड़की दे? कोई ने नहीं दी। फिर नैनों में जल भर गए, अब करे क्या? भगवान कृष्ण ने मन में सोचा अब कोई कन्या नहीं मिल रही, रात्रि का समय हो गया, मध्य रात्रि होने वाली है, केवल आज की ही रात बाकी है। और भगवान कृष्ण को याद आ गया कि शंकर भगवान ने कहा था कि तुम इन ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि पर किन्नरों पर हंसे हो, इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान कृष्ण समझ गए कि आज मुझे इस आरावण के लिए इसकी पत्नी बनना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने किन्नर का रूप रख लिया और किन्नर का रूप रखकर आरावण से शादी कर ली भगवान कृष्ण। आरावण से विवाह करा और विवाह करने के बाद रात्रि के समय पर विवाह करा। सुबह भगवान कृष्ण के सम्मुख में वो आरावण का सम्मुख में बलि चढ़ गई, भगवान के नैनों से जल बह निकला। इसलिए आज भी किन्नरों का एक रात्रि का विवाह होता है, एक घड़े के साथ आरावण के साथ होता है आज भी। इसलिए किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांगों में सिंदूर डालते हैं, पाँव में बिछुड़ी पहनते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनते हैं। इसलिए किन्नरों की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। क्यों? क्योंकि उनका जो पति होता है एक कलश, कलश नहीं, वो आरावण है। इसलिए हमारे यहाँ शुभ शकुन में, अच्छे कार्य में हम किन्नरों को बुलाते हैं, कुछ नेक जोक देते हैं, उनको विदा कर देते हैं। भगवान को भी तो यहाँ शास्त्र कर है, किसी अंधे को देखकर, किसी लूले को देखकर, किसी लंगड़े को देखकर, किसी विकलांग को, किसी बुद्धिविहीन को, किसी दुर्बल को, किसी मोटे को, किसी विहीनता का धनी को, किसी को भी देख रहे हो, किसी कंजूसड़े को, और किसी के पास धन है नहीं है, कोई गरीबड़ा है उसको भी देखकर, किसी को बहुत शिथिलता है उसको भी देखकर, कोई किसी भी रूप में अगर वो कुरूप भी है तो उसको देखकर हंसा ना जाए, क्योंकि हंस लिए तो 7 जन्म तो वो लेना पड़ेगा और 1 जन्म उसी रूप में भोगने के लिए लेना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में ये योनियां भी बढ़ जाती है मनुष्य कि इस रूप में हमें जन्म लेना। ठीक है, कोई आंखों से विहीन है, होगा पूर्व का कर्म। इसी बात पर एक प्रश्न कर दिया था किसी ने महाराज, दिल्ली शालीमार बाग की कथा में।
जब तुल्ली परिवार कथा कराए तो उसमें प्रश्न आया था शालीमार बागा की कथा में कि महाराज जी, सूरदास जी ने कौन सा ऐसा पाप कर्म कर दिया था जो सूरदास जी की आंखें चली गई। देखिए प्रश्न बड़ा विचित्र। जो भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति करते हैं सूरदास, भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, जिन्होंने इतने सुंदर पदों को गाया और भगवान कृष्ण उनके सम्मुख में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे सूरदास ने क्या कर दिया था। तो शास्त्र कहता है ये सूरदास कौन है, तो कहा ये उद्धव जी हैं। उद्धव भांडिर वन में बिना पूछे बिना जाने प्रवेश कर गए और भांडिर वन में राधा जी की अष्ट सखियों में से एक सखी ललिता जी पहरा देती थी। ललिता जी ने कह दिया, रे आंखों से अंधा हो गया क्या, मुझसे पूछना था, बात करना थी, फिर प्रवेश करना था। सूरदास उद्धव जी ने कहा तू मुझे जानती नहीं, मैं द्वारका का भगवान कृष्ण के द्वारा भेजा गया उनका मंत्री, तो जानती नहीं है। ललिता जी के कोई भी भेजे, किसी के घर में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञा होना जरूरी है। किसी मंदिर में जा रहे हो तो पहले मंदिर के पंडित जी से पूछो मैं भगवान को पूजन कर लूं मैं। किसी बाग में से फूल तोड़ रहे हो तो पहले माली से पूछो, क्योंकि कंस का जो जन्म हुआ है भगवान कृष्ण के सामने, जिस कंस का सम्मुख में जन्म हुआ, कंस जो पैदा हुआ वो कंस के पैदा होने का कारण एक ये भी था कि कंस किसी पूर्व समय में जो कुबेर का एक द्वारपाल था, बस चुपचाप से जाकर कुबेर के पूजन के लिए, शंकर के पूजन के लिए कहीं से फूल चुरा कर लाता था। अब कुबेर तो कहता मेरे लिए फूल लेकर आया, उसने तो अच्छा काम करा, पर एक बुरा काम करा कि बिना माली से पूछे हुए चुरा कर लेकर आया। इसलिए उस कुबेर के द्वारपाल को भी कंस का अवतार लेना पड़ा, कंस का जन्म लेना पड़ा और राक्षस बनकर पैदा होना पड़ा, क्योंकि उसने बिना पूछे फूल चोरी करा था। धर्म का दंड तो भोगना पड़ेगा। मनुष्य की देह मिली है भोगने के लिए ही मिली है। तो ये कंस का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उसने फूल चुराया, पैदा हुआ। चल जन्म भोगना। तो सूरदास वो उद्धव, तूने बिना पूछे बिना जाने एक मेरी चौकीदारी में, मेरे पहरे में तू अंदर प्रवेश कर गया। हे उद्धव, तुझे इतना अहंकार है, मैं कहती हूं श्राप देती हूं तुझे, तू अंधा बनकर जन्मेगा नीचे मृत्यु लोक में जा। अंधा बनकर जन्मेगा। सूरदास जी को जैसे उद्धव जी को कहा तो उद्धव जी ने तुरंत कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया है। ए ललिता जी, मैं भी आपको श्राप देता हूं कि इस सूरदास के लिए आपको एक जन्म मृत्यु लोक में लेना पड़ेगा, और मैं इस ब्रज रज में कृष्ण के लिए आया हूं। जब तक आप मुझे मिलोगी नहीं तब तक मुझे भी कृष्ण मिलेगा नहीं, इसलिए मृत्यु लोक में एक जन्म तुम्हें और लेना पड़ेगा। और हुआ कब? जब अकबर की धर्मपत्नी जोधाबाई स्नान करने के लिए सरोवर पर गई तो इसको एक लड़की पानी में डूबती हुई दिखी। जोधाबाई तैरना बहुत अच्छा जानती थी, सुंदर भी बहुत थी, और जोधाबाई कूद गई उस सरोवर में। और जोधाबाई कूदी और तुरंत उस कन्या को बचाकर लेकर आई। जोधाबाई ने पूछा, बेटा तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या है? कन्या कहती मुझे मालूम नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मैं जानती नहीं। कहां की रहने वाली हो? पता नहीं। जोधाबाई को लगा इसका कोई नहीं तो ये मेरी बेटी बनकर रहेगी। जोधाबाई ले गई अपने महल में, उसको छुपा कर रख दिया, किसी को बताना नहीं है बेटा, किसी से मिलना नहीं, तू चुपचाप रहना हो। कन्या रोज श्रृंगार करती, शाम के समय छत पे जाकर खड़ी हो जाती। एक दिन जोधाबाई ने पूछ लिया, बेटी तुम बाहर जाकर छत पे खड़ी होती हो बड़ा सुंदर रूप रखकर, रोज शाम को छत पर क्यों जाती हो? कन्या कहती है, माँ इस समय पर मेरे प्रीतम के आने का समय है, वो गैया चरा कर आता है शाम के समय। जोधाबाई समझ नहीं पाई। इतना सुंदर श्रृंगार कन्या करती थी तो जोधाबाई ने एक बार कहा, कितना सुंदर श्रृंगार तुम करती हो, तुम्हारा एक बार मेरा भी कर दो ना, क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई। और मैं बूढ़ी हो गई तो अकबर
नई नई रानियों को देखता है, मेरी जैसी बूढ़ी को नहीं देखता। मां इतनी सी बात कर दूंगी। आज जोधाबाई का श्रृंगार उस कन्या ने कर दिया, इतना सुंदर श्रृंगार उस कन्या ने करा। और जोधाबाई सजकर जब राजा के महल के सामने से निकली तो अकबर ने द्वारपालों को कहा, जाकर पता करो कौन सी राजकुमारी निकल कर गई इतनी सुंदर, जाओ जरा मालूम करो, देखो जरा इतनी सुंदर कौन गई। द्वारपाल जोधाबाई को लेकर आए। जोधा, तू बूढ़ी होकर इतनी सुंदर कब हो गई? जवान सी, युवान सी, इतनी सुंदर कैसे हो गई? जोधाबाई बोली, बस मैंने श्रृंगार करा। तो तेरा श्रृंगार किसने करा? बस मैंने, तू नहीं कर सकती जोधा, सत्य बता तेरा श्रृंगार किसने करा है? जिसने इतना सुंदर श्रृंगार करा कि बूढ़ी को जवान कर दिया, वो कितनी सुंदर होगी? अकबर ने कहा, अब तो वो मेरी रानी बनेगी। कहां है वो? किसने श्रृंगार करा तेरा? बता। जोधाबाई छुपा छुपा कर रह गई। अंत में अकबर नहीं माना, जोधाबाई के कक्ष में चला गया। जिस कक्ष में जोधाबाई के गया, कन्या निकलकर छत पर जा रही थी। अकबर का आगमन होता है और उस कन्या का इतना सुंदर स्वरूप था कि अकबर उसको अपना बनाने के लिए हाथ पकड़ता है। पकड़ते से ही अकबर के शरीर में लकवा लग जाता है और अकबर मूर्छा खाकर जमीन पर गिर जाता है। पूरा शरीर कांपने लगा, पांव हाथ लकवा लग गया, शरीर स्थिर नहीं, हिल रहा है, गिर गया, पड़ा है। सारे वेद डॉक्टरों को बुला गया, अकबर ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने आकर कहा, वृंदावन में, ब्रजरज में एक अंधा बाबा रहता है। अच्छा, हाँ, वो भजन से इलाज कर देता है। ऐसा कहीं होता है? हाँ, बुलाओ उसको। जोधाबाई ने कहा, बुलाओ सूरदास को। सूरदास जी को बुलाया गया। सूरदास जी ने हाथ पकड़कर अकबर को देखा तो ये तो थर थर कांप रहा है, इसको तो लकवा लग गया। पर ये तो बताओ कि इसको लकवा लगा कहां गया था? छत पे सो रहा था, कहां गया, कहां था? कहीं ठंडी में पड़ गया, कहीं कुछ ताप पड़ गया, हुआ क्या इसको? ये तो बताओ। कुछ भी नहीं हुआ। एक कन्या का हाथ पकड़ लिया। ओ, कन्या का हाथ पकड़ा तो ये गति हो गई। सूरदास जी बोले, उस कन्या का हाथ एक बार मैं भी पकड़ूंगा। इतने में तो जोधाबाई बोली, वो कन्या जहां से निकलती है पूरा मोहल्ला खाली हो जाता है। उसका केवल स्पर्श अकबर ने करा तो अकबर का ये हाल हो गया, और किसी से को छू ले तो उसका क्या हाल होगा? इसलिए कोई उससे मिलता नहीं है। नहीं नहीं, कन्या का तो हाथ स्पर्श करूंगा मैं। बुलाओ सूरदास जी। बोले सूरदास जी अपने कमरे में जाने लगे, कन्या को बुला कर लाओ। जैसे ही दरवाजे से सूरदास निकल रहे थे, कन्या सुंदर श्रृंगार कर कर आनंद करती हुई कन्या अपने लहंगे को हिलाती हिलाती दरवाजे पर पहुंच गई। और जो कन्या पहुंची, पहुंचते से सूरदास को देखकर बोली, क्यों रे अंधे? सूरदास जी को आवाज समझ में आ गई। सूरदास जी बोले, ललिता तू यहां? सूरदास जी बोले, ललिता तुम? हाँ। ललिता बोली, सूरदास तेरे लिए आना, तेरे लिए। ललिता जी, तुम्हें जान नहीं पाया अकबर, इसलिए उसने स्पर्श करा और उसे लकवा लग गया। ठीक कर दो इसको। ललिता जी बोली, मैं तो नहीं कर सकता। तो फिर मैं आपको स्पर्श कर लूंगा ललिता जी। सूरदास जी ललिता के हाथ को जैसे ही पकड़े, पकड़ते से ही ललिता जी का शरीर भस्म हो गया। सूरदास जी ने अपने तन पर भस्म को धारण किया। वो भस्म अकबर को लगाया। अकबर उठ बैठा और सूरदास जी वो भस्म लेकर अपने हृदय में लगाकर वृंदावन चले गए। ब्रज की रज में डोलते डोलते चंद्र सरोवर पर पहुंच गए। और चंद्र सरोवर पर सूरदास जी बैठकर नहाते नहीं है चंद्र सरोवर, क्योंकि नहाऊंगा तो मेरी ललिता, जिसका स्पर्श मात्र से मुझे कृष्ण मिलने वाला है, वो चले जाएगा। इसलिए स्नान तक नहीं कर रहे, बैठे चंद्र सरोवर पर जल का आचमन कर रहे हैं, पर देख रहे हैं।
इतनी भक्ति सूरदास के भीतर आ गई कि कृष्ण को चंद्र सरोवर पर आकर दर्शन देना पड़ा सूरदास जी को। कृष्ण भक्ति कितनी प्रबलता है। तो ये हमारा शास्त्र कह रहा है कि अंधे को देखकर ना हंसे, लूले को देखकर ना हंसे, लंगड़े को देखकर ना हंसे, विकलांग को देखकर ना हंसे। एक गति हमारी वो भी हो सकती है, हमें नहीं हंसना। देखो तस्वीर भले सुंदर ना हो चलेगा, पर तकदीर सुंदर होना चाहिए। क्या सुंदर होना चाहिए? तकदीर। तस्वीर नीवी है चलेगा। श्वास से शरीर टिका है और विश्वास से भगवान टिका है। श्वास शरीर को टिका कर रख सकती है और विश्वास भगवान को टिका कर रख सकता है। भरोसो दृढ़ चरणन केरो श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जगह माहिया धेरो। शरीर टिका। तस्वीर कितनी भी सुंदर खिंचवाओ, तस्वीर कैसी भी हो। और फिर निवेदन है, खुशियां तकदीर में होना चाहिए। बाद में तो तस्वीर में कोई भी मुस्कुरा देता है, कोई भी मुस्कुरा देगा, पर प्रसन्नता तो तकदीर में हो। दुख भी मिले, कोई शब्द भी कहे, अपशब्द भी कहे, ताने भी दे, कुछ भी कहे, पर आपके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर के भगत आप इस भारत की भूमि के जितने लोग देश विदेश में बैठकर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, कई लोग तो निरंतर सुन रहे हैं, कोई कोई मोबाइल पर, रात में, दिन में, कई का तो मन करता रहे दिन भर। ये चित्तवृत्ति में आपकी जो कथा बैठी है शंकर की, शिव महापुराण, तो ये शंकर ने जो अलमस्तता आपको दी है, शिव जैसी मस्ती में रहो, अलमस्त। कोई कुछ भी कहे, अपने को मस्ती में रहना, अपने आनंद में रहो, चकाचक। बोले बोलने वाला कितना ही बोले सो तो मस्ती में। महाराज, जब जीवन में दुख भी आए और व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता होती है, तो भगवान कहता है कि ये मेरा जीव है, ये मेरा अपना। और ये मेरा अपना मेरे ही शरीर से बना है, मेरे द्वारा ही निर्मित किया गया है। आज ब्रह्मा की सृष्टि पर, निर्मित सृष्टि पर भगवान नारायण हंसे तो किन्नर का रूप लेना पड़ा, किन्नर भगवान को बनना पड़ा। फिर ब्रह्मदेव से कहा आप पुरुष अलग बनाओ, स्त्री अलग बनाओ। फिर ब्रह्मा जी ने एक जंगा से मनु, दूसरी जंगा से शत्रुपा को उत्पन्न किया। शंकर भगवान ने जो अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन दिया था, इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर के अंदर अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो नहीं होता। अर्धनारीश्वर भगवान का चित्र का अगर दर्शन करना है तो वो मंदिर में लगे तो अच्छा रहेगा। मंदिर में हो, आश्रम में हो, कहीं तीर्थ में हो, चल जाएगा, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन घर के भीतर नहीं। हाँ, तीर्थ में हो, आश्रम में हो, मंदिर में हो, वो दर्शन करो, मना नहीं, पर घर के अंदर अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होना चाहिए। एक आपसे पहले भी निवेदन करा, घर के अंदर कोई भी मूर्ति पोली नहीं होना चाहिए। कोई भी मूर्ति हमारे घर में पोली ना हो। मूर्ति अगर घर के अंदर पोली होती है तो आप घर में 10 लोग भी कमा रहे हैं तो भी घर में पैसा टिकता नहीं है।
₹1 कमाओगे, ₹1.25 खर्च चलेगा, पैसा हाथ में दिखेगा नहीं। क्योंकि वो मूर्ति जो घर में पोली होती है, जिसकी पूजन होती है, तो वो घर को पोला कर कर रखती है। मूर्ति घर के अंदर ठोस हो। और एक निवेदन शिव महापुराण का, विद्येश्वर संहिता का याद रखिए कि घर में जो भी मूर्ति हो वो अंगुष्ठाकृति की, अर्थात इससे बड़ी ना हो। इससे बड़ी जब मूर्ति जो होती है उसको मंदिर जैसी पूजन की जरूरत पड़ने लगती है। जितनी छोटी होगी उतना सुख देगी, उतना आनंद। पर आज के जमाने में एक नया फैशन चल गया महाराज, जो सास ससुर के हाथ के छोटे छोटे ठाकुर जी हैं वो लोगों को सुहाते नहीं है। हम तो वृंदावन जाएंगे नए लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नए शिवलिंग लेकर आएंगे, हम तो वहां जाएंगे तो नई मूर्ति लेकर। नहीं नहीं नहीं, जो आपके घर में पुराना है, छोटा है, उसकी सेवा आप प्रेम से करो, बहुत अलमस्तता से करो, बहुत आनंद में करो। वो आपको सुख देगा, वो आपको आनंद देगा। मूर्ति भले छोटी हो पर मन मोटा होना चाहिए। तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। मन बढ़ाओ, भगवान को ये दिल समर्पित कर कर, भगवान के चरणों में छोड़कर आनंद पाते। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया। ओ भोलेनाथ मेरा मन हर। भगवान शिव के चरणारविंद की रज का सुख ही। मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की जंघा से मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। और मनु और शत्रुपा को प्रकट कर कर भगवान सृष्टि की लीला को बढ़ाए। हृदय से दक्ष को प्रकट करा है ब्रह्मदेव ने। और हृदय से दक्ष जब प्रकट हो गए, मनु शत्रुपा का प्रागट्य हो गया। समय आया उत्तानपात प्रियवत कन्या देहूति प्रसूति आकुति का प्रागट्य, उनका मंगल विवाह। उसमें एक चरित्र है माता प्रसूति का जो दक्ष के साथ दिया। माता प्रसूति दक्ष प्रजापति के साथ में मंगल विवाह हुआ है। कई कन्याओं का जन्म इनके घर में हुआ, कई बेटियां। बहुत ध्यान देना, 3 के भाग्य का धन हर व्यक्ति को मिलता है। पहला बेटी के भाग्य का, दूसरा गौ माता के भाग्य का, तीसरा संत ब्राह्मण के भाग्य का। इनके भाग्य का कभी नहीं घट सकता। तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है, चिंता बिल्कुल मत करना, एक रत्ती की भी मत करना। गुरुजी कैसे होगा, कहाँ लड़का मिलेगा, कहाँ ब्याह होगा, कैसा होगा। शकंभरी बनकर प्रकट हो गई। और जब मां शकंभरी बनकर प्रकटी, हजारों नेत्र कर कर माता ने जब रोना चालू करा, पूरी पृथ्वी को हरा भरा कर दिया। संपूर्ण पृथ्वी। कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा कि नहीं उतारा पता नहीं, पर एक बार अच्छे से फिर से सुन लो। परिवार वालों के सामने रोगे, उसका कोई मोल तत्व नहीं है। कुटुंब के आगे जाकर रोगे, उसका कोई मोल तत्व नहीं है। समाज वालों के आगे जाकर रोगे, उसका कोई मोल तत्व नहीं है। गैर समाज वालों के पास जाकर रोगे, उसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है,
अगर जीवन में दुख आए तो रोना, तो मेरे विश्वनाथ के चरणों में जाकर रोना, जिससे वो आंसू पोंछ दे। दुनिया के लोग तो रुलाना जानते हैं महाराज। माता के गर्भ से जब बच्चे का जन्म होता है, तब माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, तब डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं, चिमटी फोड़ के रुलाते हैं कि रो, आज से तू रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। बोलो माताएं, सही है कि गलत है? डॉक्टर सिस्टर उसको धप मार के रुलाते हैं कि आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक तुझे रोना पड़ेगा। रोना सिखाया नहीं जाता, रोना तो व्यक्ति को आ ही जाता है। सिखाना तो केवल मुस्कुराना पड़ता है। और जब आप किसी अच्छी संगत में पहुंच जाओगे, अच्छी जगह पहुंच जाओगे, तो वहां पर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, वहां केवल आप मुस्कुराना सीख जाओगे। फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलने वाला आपको। अच्छी संगत में गए तो, अच्छी जगह पहुंच गए तो, अच्छी जगह पर लग गए तो आपको फिर कोई रुलाने वाला नहीं मिलेगा, आपको मुस्कुराना अपने आप आ जाएगा। सुनार के दुकान के कचरे की कीमत बादाम से भी ज्यादा महंगी होती है। काहे की? अरे बोलो तो जम के। स्वर्णकार सुनार के दुकान के, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम से ज्यादा महंगी होती है। कचरे की कीमत। एक मक्खी सब्जी के ऊपर जाकर बैठ जाएगी, उस मक्खी की कोई कीमत होगी क्या? अरे बोलो तो तोलते समय वो पलड़े में बैठ गई, सब्जी पर बैठ गई, पत्ता गोभी पे बैठ गई, बैंगन पे बैठ गई, आलू पर बैठ गई, हरा धना पे बैठ गई, वो उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं। और वही मक्खी जब सोना तुल रहा हो और सोने के पलड़े पर जाकर बैठ जाए तो कीमत होगी कि नहीं होगी? अपने आप उस मक्खी की कीमत बढ़ जाएगी। उसी तरह आप और हम हैं। हम अगर गलत जगह पर जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कोई कीमत नहीं है, और अगर हम शिव पुराण में जाकर बैठ रहे हैं तो हमारी कीमत बढ़ती चली जाए। हम यदि भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के स्मरण में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के कीर्तन में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान के चरणारविंद में जाकर बैठ रहे हैं, भगवान की अविरल भक्ति में जाकर बैठ रहे हैं, तो हमारी कीमत बढ़ी हुई है। अगर कीमत घटी कहाँ पर है? तो कहा संसार के व्यर्थ के काम में हम जब तक लगे रहे तो हमारी कोई कीमत नहीं। उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली। क्यों करता है? तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत
बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है बचना। सुनार की दुकान के कचरे की कीमत, सुनार के घर के कचरे की कीमत बादाम के कीमत से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी जगह का होता है। उसी तरह आप अच्छी जगह बैठोगे, अच्छी जगह रहोगे, भगवान की भक्ति में लगे रहोगे, कीर्तन में लगे रहोगे, स्मरण में लगे रहोगे, तो कीमत तुमको नहीं बनाना है, कीमती तो मेरा भोलेनाथ खुद बना देगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। एक पत्र में किसी ने लिखा है, मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाएं। आप ही बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मैं वैशाली आकरे नागपुर महाराष्ट्र से। महादेव ने मुझे क्या दिया मैं क्या बताऊं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपने का फल क्या मिलता है मैं क्या वर्णन करूं। मेरे चाचा की बेटी की रात में बहुत तबीयत खराब हुई थी। मेरी चाची जोर जोर से रोने लगी। हम सब आवाज सुनकर उनके रूम की तरफ भागे तो देखा तो चाची की बेटी प्राण छोड़ चुकी थी। प्राण छूट गया था। प्राण छूट गया समझकर उनको नीचे सुला दिया। उनकी सांस चलना बंद हो गई थी, हलचल बंद हो गई थी, कुछ भी शरीर कंपायमान नहीं था, शरीर में कोई अंश नहीं था। वो देखकर हम सब हताश हो गए। तब आप ही ने लिखा है ना, तब चाची भी आई हैं आपके साथ में क्या? नहीं आई। तब पूरे परिवार ने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन रखी थी, तो एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ किया। 5 मिनट ही हुए थे, बेटी ने आंख वापस खोल दी। ये शिव है। ये पत्र है। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का जो भगत होता है, शिव की आराधना करने वाला जो होता है, शिव स्मरण करने वाला जो होता है, मृत्यु दरवाजे तक अगर आ भी जाए और आप शंकर की आराधना में लगे हो तो यह पक्का है कि काल भी टल जाता है उस महाकाल के आने। आवाज काई की आ रही है उसको तो सही करवाऊं ना उसको। भगवान शिव की आराधना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव से प्रार्थना करें, शंकर की आराधना करिए, शिव का स्मरण करिए, शिव भक्ति में डूबने का प्रयास करिए। एक बात कहना चाहेंगे, आप स्वीकार करें तो अच्छा है। दूसरे धर्म के लोग आपको भले भटका दें, आपका मार्ग बदल दें,
आपको भले दूसरे मार्ग की ओर लेकर चले जाएं, पर सत्यता तो यही है कि हमारा जो सनातनी धर्म है ना, ये एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंतर्गत हम केवल भगवान का नाम लेकर ही दुनिया के सारे कार्य कर सकते हैं। केवल नाम लेकर। केवल एक नाम स्मरण से ही हमारा सब काम हो सकता है। आप भगवान का नाम लेकर आगे तो बढ़ो, स्मरण तो करो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। भगवान शिव भक्ति में लगना, शंकर का स्मरण करना। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम प्रियंका निर्मल कुमार, पति लव कुमार जी बरेट, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए। कहीं बैठे हैं आप ही? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पत्र में लिखा है, गुरुजी चरणों को प्रणाम। बाबा जी का चमत्कार हम बताएं। पिछले 2 साल से अपने पैरों से मेरे पति खड़े भी नहीं हो पाते थे। पत्र में लिखा है, आप ही ने लिखा है। पैरों से खड़े भी नहीं हो पाते थे। जब से मैंने कथा सुनी, पशुपति व्रत किया और पति को लेकर 4 फरवरी को सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर गई। कुबेरेश्वर धाम पर जाकर मैंने केवल बाबा से इतनी सी विनती करी है कि बाबा जब वो यहां से जाएं तो पांव ठीक कर देना। वो नीचे भी नहीं बैठ पाते, खड़े भी नहीं हो पाते। पांव ऐसे कर देना कि ऑफिस भी उनको छोड़ने जाना पड़ता है, कोई बिठा कर ले जाता है तब छोड़ कर आता है, वो खुद के पांव से चले। गुरुदेव जब सहारे से चल पाते थे, ऑफिस भी पहले हम छोड़ने जाते थे। गुरुजी पशुपति व्रत पूरा हुआ, सीहोर से वापस लौट कर आए, कुबेर भंडारी के दरवाजे से आए और आज पति के साथ में कथा सुन रहे हैं। मेरा पति भी पैदल ऑफिस चले जाते हैं चलकर। अब उनके चरण ठीक हो गए। बैठ जाओ बहन, हर हर। जो चल नहीं पाते थे। एक बात और कहूंगा, भले रुद्राक्षोत्सव में आप लोग नहीं आ पाए क्योंकि उस समय पर भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि व्यवस्थाएं कुछ हो सकता है कि भगवान शंकर को जो मंजूर हो, शिव को जो अच्छा लगता हो, शिव की जो करुणा हो। पर सारे तीर्थ बार बार, कुबेर भंडारी एक बार जरूर जाए। एक बार अगर मौका मिले भगवान से प्रार्थना करना, अगर कोई दिक्कत जीवन में आए तो शिव की आराधना करना। और कभी भगवान ऐसी कृपा कर दे तो इस शरीर को लेकर एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जरूर होकर आना, ये निवेदन।
वहां का कंकर शंकर केवल उस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मात्र जाप कर लेता है व्यक्ति और दिल की बात बाबा से कह देता है तो बाबा उसकी मुराद 3 महीने में पूर्ण कर देते हैं। 3 महीने। जैसे बहन जी ने लिखा कि मैं कहकर आई बाबा से, उसमें तारीख भी लिखी। कुछ तारीख भी उन्होंने लिखी थी। 4 फरवरी 2022। अभी कौन सी चल रही है? मार्च। कितना समय हुआ? 3 महीने हो गए क्या? नहीं। और एक और बात कहूंगा, आपके क्षेत्र में जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपके क्षेत्र में कहीं पर भी शिव महापुराण की कथा हो रही हो, 2 क्षण के लिए, 1 दिन के लिए, 15 मिनट के लिए जाओ, पर उस भूमि पर अपनी हाजिरी लगाकर जरूर आओ। क्यों? क्या कारण है? श्री तुमरुका जी ने भगवान देव अधिदेव महादेव से निवेदन करा, हे भोलेनाथ, ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं। आप कथा के मुख्य यजमान शिव और पार्वती जी, ईश्वर जी और गोरा जी हैं। शंभू ऐसी कृपा कर दो कि जिस भूमि पर, जिस धरा पर, जहां शिव महापुराण की कथा हो, वो धरा जितने दिन तक पुराण चले उतनी दिन तक वो कैलाश पर्वत निर्मित हो जाए, ऐसी करुणा कर। क्यों? तुमरुका जी ने कहा कि संपूर्ण विश्व के लोग, संपूर्ण संसार के लोग कैलाश नहीं जा पाएंगे, सब लोग कैलाश पर्वत तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर यदि कथा स्थल तक भी पहुंच गए तो उनको कैलाश के पहुंचने का फल प्राप्त हो जाएगा और आपके दर्शन का फल प्राप्त हो जाएगा। ये शिव कथा। अरे काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना, कौन लगा देगा पार। भगवान शिव की कथा कहती है, जिस भूमि पर शंकर का सुंदर शिव महापुराण की कथा हो रही हो, शिव का स्मरण हो रहा हो, वो धरा कोई साधारण सी नहीं होती, वो स्वयं कैलाश धाम बन जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मां देवी, मां दुर्गा, मां देवी, मां दुर्गा स्वयं शकंभरी बनकर संपूर्ण भूमंडल को हरा भरा कर देती है।
संपूर्ण भूमंडल। महाराज 5 देवों में शिव पंचायत में सबसे पहला वर्णन आया था पंच तत्व का, पहले गणेश जी। जम के बोलो। दूसरे नंबर पर भगवान विष्णु वायुदेव। तीसरे नंबर पर भगवान शिव पृथ्वी का तत्व। चौथे नंबर पर मां दुर्गा अग्नि का स्वरूप। चतुर्थ पशुपति व्रत में जो चौथा दिया है, जो चौथा दीप पशुपति व्रत में वर्णन किया गया है, वो लक्ष्मी और नारायण का। और पंचम 5वां जो दीप है पशुपति व्रत के अंतर्गत, ये संपूर्ण कार्य सिद्धि के लिए स्वयं रिद्धि सिद्धि, स्वयं अष्ट सिद्धि नवनिधि और श्री शिवजी महाराज की कृपा का ये 5वें नंबर का दीप है। 5वें नंबर का दीप, ये पंचम नंबर का। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो छठा दिया है जिसको आप लोग लेकर जाते हो घर के दरवाजे पर, कहाँ लगाते हो? घर के द्वार के सीधे हाथ की ओर। सीधा हाथ मतलब घर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ पड़ना चाहिए। घर में प्रवेश करते समय आपका सीधा हाथ जहां होगा वहीं लगाना, घर से निकलते समय का नहीं। और एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, आज मान लो दुकान नीचे है और मकान ऊपर है, अब दिया कहां लगाएं? मान लो दुकान के अंदर से रास्ता है मकान में जाने का, तो दुकान के दरवाजे पर है। और अगर रास्ता अलग से गया हुआ है ऊपर जाने के लिए, तो फिर वो दिया बाहर ही, जहां से आप लोग ऊपर जा रहे हैं, रास्ते में प्रवेश कर रहे हैं, वहां रखें। और यदि किसी मल्टी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, और फ्लैटों में और भी बहुत सारे घर हैं, फ्लैट में आने के लिए द्वार एक बड़ा सा नीचे होता है, इसके बाद बिल्डिंग में चढ़ना होता है, तो फिर आप के जिस फ्लैट में आप निवास करते हैं, जिस फ्लैट में आप रहते हैं और जिस घर में आप प्रवेश करते हैं, वहां दिया। पर शिव महापुराण एक बात और कहती है, अहंकार रखकर कभी पशुपति व्रत मत करना। अभिमान रखकर यदि हम भगवान का भजन करते हैं, अभिमान रखकर यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। आप भी मनुष्य हो और हम भी मनुष्य, और कोई हम सिद्ध पुरुष नहीं है कि हम तुम्हारे का सारा भाग्य देखकर और कागज पे लिख के दे देंगे कि तुम कौन से गांव से आई, क्या करती थी, क्या नहीं करती। हमको ये भी नहीं आता। हम तो एक चीज जानते हैं, शंकर की आराधना चाहे तुम करो, शंकर की आराधना चाहे सियोर वाला महाराज करे, जो करेगा शिव उसकी सुन लेगा और आनंद प्रदान कर देगा। करना आपको पड़े। नहीं हमारे पास में कोई बूटी मोटी है कि हम ऐसा घुमा दे और तुम्हारे ऊपर छोड़ दे धड़ से, और तुम्हारे को नीचे से धन का हंडा निकल लिया। हाँ? ऐसा धन का हंडा निकलता होता तो कुबेरेश्वर मंदिर कब का बन गया होता। फिर यहाँ से ये मूंछ वाला भैया बार बार नहीं कहता कि इतना दो, या वो कहते कि भाई इतना दो उतना दो। कौन कहे? ऐसा हंडा निकलता हो गया होता तो हो गया कल्याण महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म करो, जब सब जगह से हार जाओ, तब शंकर जी के मंदिर में जाकर झाड़ू और पोछा कर लो, शिव का स्नान करा दो, शंकर का श्रृंगार कर दो। सब दूर से हार जाओ, तब शिव की शरण में जाओ।
एक हरियाणा से कोई कथा सुनने के लिए आए हैं। मैं नाम तो नहीं जानता, पर सुबह मिलने आए थे, कोई हरियाणा से आए हुए। कहीं बैठे हो तो खड़े हो जाने का। हरियाणा से कथा सुनने आए, कहीं बैठे हैं? अगर बैठे हो तो हाथ हिला देना। गए क्या? अच्छा ठीक है। वो हरियाणा से कथा सुनने आए थे, 2 दिन रुके हुए थे। केवल निवेदन करने आए थे कि बाबा ने थोड़ा सा हाथ पकड़ लिया, थोड़ा बाकी है, आप शिव जी से कह दोगे क्या? हमने उसको एक ही बात कही, हम तो नहीं कहेंगे, पर दिल से अगर आपने शिव महापुराण की कथा भले आस्था चैनल पर या मोबाइल पर भी सुनी है तो वो सुन लेगा, पक्का है। उसका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये शिवलिंग का चरण कहां है, शीश कहां है। झूठ बोले ब्रह्मा, सिर तक कट गया ब्रह्मा जी का। शिव पंचायत में ब्रह्मा जी आ जाते, पर ब्रह्मा जी ने गलती झूठ की कर दी। राम जी महाराज और रावण जी महाराज, इन दोनों में एक ही अंतर है। श्री राम जी महाराज में और रावण जी महाराज में एक ही अंतर है। मेरे राम को अहंकार का ज्ञान था। किसको? जम के बोलो जरा। राम जी को, मेरे राम जी को, मेरे राघव जी को अहंकार का ज्ञान था, और रावण को ज्ञान का अहंकार था। दोनों में एक ही अंतर। मेरे राम जी जानते हैं कि ज्ञानी पुरुष को अहंकार नहीं करना चाहिए, और रावण इतना ज्ञानी था कि उसको अहंकार छा गया था। दोनों में एक ही अंतर। इनको अहंकार का ज्ञान था और उसको ज्ञान का अहंकार था। ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे पंचायत में? एक गलती तो ब्रह्मा जी ने कर दी, झूठ बोलकर। दूसरी गलती, ब्रह्मा जी को गायत्री महारानी के साथ में जब ब्रह्मदेव, गायत्री मैया जब ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं पुष्कर राज की भूमि पर, और सरस्वती माता वीणा देवी श्रृंगार करने में लगी हुई हैं, तब सरस्वती मैया नहीं आई। तब ब्रह्मा जी के बोलने पर ब्राह्मणों ने गाय के मुख से गायत्री को प्रकट करा, और गायत्री को प्रकट कर कर वेद माता, ब्राह्मणों ने वेद की ध्वनि पढ़ना प्रारंभ करी, और गाय के मुख से गायत्री को प्रकट कर कर वहां ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। इतने में सरस्वती माता ने आकर कह दिया, ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि भारत की भूमि पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर राज में तुम्हारी पूजन होगी, इसके सिवा कहीं नहीं। तो एक कारण ब्रह्मा जी का शिव पंचायत में नहीं बैठने का था, झूठ। दूसरा कारण था ब्रह्मा जी को धर्मपत्नी का श्राप, और तीसरा कारण था ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी क्यों नहीं बैठे शिव पंचायत में, तीसरा कारण था ब्रह्मदेव का अहंकार। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। और हो जाता है, कभी कभी अभिमान आ जाता है। एक पढ़ी लिखी बहू लड़की शादी करके ससुराल आ गई। अब ससुराल में जो सासू जी थी वो बेचारी कम पढ़ी थी। सासू ने एक दिन पूछ लिया बहू से कि बेटा, अपनी शैक्षणिक योग्यता को
हिंदी में बताओ ना कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। अब बहू का क्या फर्ज बनता है कि सास को प्रेम से, स्नेह से अपनी शैक्षणिक योग्यता हिंदी में बताए कि मम्मी मैंने ऐसा पढ़ाई करी है, मम्मी मैंने वैसी पढ़ाई करी है, माता जी मैंने ऐसा पढ़ा है। पर बहू अपनी अभिमतता में फूल कर सास को कहती है कि मैंने अपनी हिंदी शैक्षणिक योग्यता में बताओ कि तुमने क्या पढ़ाई करी है। तो बहू कहती है मैंने पढ़ाई करी है नेत्र नेत्र चाय। क्या पढ़ाई करी है? बोलो जम के बोलो, तुम लोग भी बोलो। नेत्र नेत्र चाय। फिर पूछा सास ने ये कौन सी पढ़ाई है? तो कहा IIT। मैंने IIT करा। अब तूने बाद में बताया, तू समझी कि सास विचारणी नहीं होगी, विद्वत्ता में थोड़ा सा इसकी विमर्शता पूर्ण नहीं होगी, पर किसी को भी परिचय अगर देना है, किसी को भी श्रेष्ठ परिचयता प्रदान करना है, तो हम उसको उसकी अनुकूलता के साथ, हम अभिमान में रखकर नहीं। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। रावण भी गया, कौरव भी गया, कंस भी गया, धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया। ये तीनों चले गए। आप ही के बीच में एक माता जी बैठी हुई हैं, जो अभी सीहोर में कथा में भी मुख्य यजमान का पद पाया था उन्होंने, और अभी फिर कथा लेने के लिए आई है। कहीं बैठी हैं? कहाँ गई? कहीं से आई हैं वो, शायद वकील वगैरह हैं कोई, और अच्छी पोस्ट पर हैं। कहीं भिलाई से आई थे ना? हाँ, भिलाई से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो। हमने पूछा आप अभी तो कथा की यजमान बनी थी, अब कथा लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं गुरुजी, कथा चाहिए। हमने पूछा क्या करोगी कथा? हर साल एक कथा दो आप तो। हमने पूछा क्यों, कारण बताओ। तो कहने लगे गुरुजी, जब तक ये भारत की भूमि वापिस हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, तब तक मुझे हर साल कथा देते रहो। अब मेरा उस समय तो मैंने सुन लिया, कहते नहीं बना, पर नहीं कह पाया, उसका मेरे मन में बड़ी खलबली मची हुई थी। मेरा कहना का मतलब ये है कि आप कहते हो कि जब तक कथा देते रहो, जब तक ये हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। मेरा निवेदन एक छोटा सा, गेहूं के खेत में, धान के खेत में घास उग जाएगी थोड़ी बहुत, तो क्या वो घास का खेत हो जाएगा? जम के तो बोलो। धान का खेत तो धान का ही रहेगा, गेहूं का खेत तो गेहूं का ही रहेगा। गेहूं के खेत में अगर थोड़ी सी घास लग जाए तो वो घास का खेत नहीं होता। और मेरा हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये भारत बदल नहीं सकता। जरा सी घास लगने से घबराना नहीं है। घास का खेत नहीं हो गया कोई। भारत हिंदू राष्ट्र पहले भी था, आज भी है और रहेगा। ये धान का खेत घास का खेत नहीं हो जाएगा। ये गेहूं का खेत थोड़ी सी घास लगने से घास का खेत नहीं हो जाएगा। ये रहेगा, पहले भी था, आज भी। गेहूं का खेत गेहूं का रहेगा, धान का खेत धान का रहेगा। हाले कोसा ही। अरे बोलो तो। छुरिया, ये वही छुरिया है क्या जो गाने में था छुरिया चल जाए? छुरिया छुरिया ही है।
और मां बमलेश्वरी का दरबार मां बमलेश्वरी का ही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता। महाराज तुम कितना ही प्रयास कर लो, कितना ही बदल, ये नहीं बदल सकता। महाराज बोल भारत माता की। तो मेरा निवेदन है कि कथा, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, ये आपकी चित्त वृत्ति और आपके आनंद के साथ में। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया था, और अहंकार ब्रह्मा जी को किस चीज का आया कि सृष्टि का निर्माण मैं कर सकता हूं, सृष्टि मैं बना सकता हूं, सृष्टि का निर्माण करता मैं हूं। ये ब्रह्मा जी का अहंकार था। कई बार आपके भीतर भी अहंकार आ जाता है, आपके भीतर भी अभिमान प्रकट हो जाता है। पर एक बात है, उस बहन का राष्ट्र के प्रति समर्पण को मैं नमन करता हूं, उसको स्वीकार करता हूं कि वास्तव में नमनता है ऐसी बहनों को, ऐसी बहनों को नमन। कल हमारे आदरणीय जजमान दिनेश जी साहू भी कह रहे थे, गुरुदेव कृपा करो, इस साल कथा हो गई, 2024-25 में एक कथा और दे देना। मैंने कहा अभी तो पूरी तो होने दो, तुम अभी फिर लग गए कथा। हमने कहा अभी सुन लिया ना, अब ये यहाँ सुन लिया बहुत है इतना। नहीं गुरुदेव, एक कथा और होना चाहिए। हमने पूछा क्यों ले रहे हो कथा, कथा लेने का कारण क्या है? तो दिनेश जी साहू के शब्द पर जाइएगा, उन्होंने कहा गुरुदेव ये वो क्षेत्र है जहां पर केवल आदिवासी लोग रहते हैं। गुरुदेव पहली बार मैंने अपने गांव को शिव महापुराण की कथा सुनते हुए देखा है, तो खुशी हो रही है, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे गांव के लोग, मेरे नगर के लोग, मेरे आसपास के क्षेत्र के लोग शंकर की भक्ति में कम से कम डूबे तो हैं, शिव स्मरण में लगे तो हैं। इससे बढ़कर गौरव कुछ नहीं हो सकता। धन कमाया, आखिरी में यहीं छोड़ा, संपदा कमाई, आखिरी में यहीं छोड़ी, जोड़ जोड़ कर पुत्रों को देकर चले गए, अपने लिए करा क्या? आज कम से कम आपने ये सत्कर्म कर लिया, शिव महापुराण की कथा करवा कर लाखों लाखों लोगों को श्रवण करा दिया, तो ये जीवन का सुख नहीं तो और क्या है महाराज? ये जीवन का आनंद ही तो है। और आखिरी में नहीं तो जोड़ा 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 यहीं छोड़ा, और इतना बड़ा फोटो घर में माला टंगा हुआ चिपक गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना। और फिर वो फोटो कब उतरेगा? जब 16 श्राद्ध आएंगे। 16 श्राद्ध में कंडा जलाएंगे, और उसमें अब तुम बोलो, तो कंडे को, आगी को जला के क्या छोड़े? घी और शक्कर छोड़ेंगे, और याद करेंगे दादाजी को, सब छोड़ के चले गए। मुस्कुराओ मती, अपने को भी घी शक्कर छूटेगी, हंसने से कौन सा फायदा है? इसलिए कर रहे, जिंदगी में कोई अच्छा काम कर कर चले जाओ तो घी शक्कर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर जाने का, भगवान के पास चले गए, नाम यहाँ अजर और अमर हो गया। कुछ अच्छा कर कर जाए, कुछ अच्छा कर। महाराज जब कुछ अच्छा कर कर जाओगे तो जीवन का सुख मिलेगा। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया, और ब्रह्मदेव का अहंकार, अहंकार तो दो को और आया था। एक बार लंकाधिपति रावण को, और एक बार सहस्त्रबाहु को। लंकाधिपति रावण को मालूम पड़ा कि सहस्त्रबाहु अपने आप को बहुत वीर योद्धा समझता है, उसकी हजारों भुजाएं। तो लंकाधिपति रावण ने कहा, किसी को अगर परखना है, विद्वान तो था रावण, किसी को अगर परखना है तो चलो जरा मैं सहस्त्रबाहु से उसकी वीरता को देखकर आता हूं। और लंकाधिपति रावण
महिष्मती चला गया। कौन सी नगरी में गया है? जम के बोलो। महिष्मती नगरी। महिष्मती मतलब आज के जमाने में है माहेश्वर। ये नर्मदा जी के घाट पर है माहेश्वर मंडलेश्वर, ऐसा वर्णन आता है। तो महेश्वर पहुंच गया लंकाधिपति रावण, और महेश्वर में जाकर लंकाधिपति रावण ने एक शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने बैठ गया।